नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों, पिछले कल मेरा यूजीसी नेट इंग्लिश का एग्ज़ाम था और जैसे कि आप जानते हैं, आप सभी भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पेपर ही देकर आए हैं। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताऊंगा कि किस तरह का पेपर था, कैसा एग्ज़ाम था और कैसा होना चाहिए। वैसे ये जो एग्ज़ाम था, सच कहूँ तो पहली बार ऐसा लगा कि कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम डाल दिया है और जिसके बारे में स्टूडेंट्स ने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो। और आपको ज्ञात होगा कि हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस पहले से इतना वाइड होता है कि स्टूडेंट उसको कवर करते करते भी कभी कवर नहीं कर सकता। ये सीधी सी बात है। और इन्होंने इस तरह से पेपर डाला था, मतलब इतना डिफिकल्ट पेपर डाला था कि एक क्वेश्चन इन्होंने जो है पॉलिटिकल साइंस से डाल दिया, जो जो भाषाओं का था, एक 22 आंसर था जिसका। तो क्वेश्चन ये है कि इस तरह का पेपर सेट करना है, या मान के चलो पेपर सेट किया जा रहा है, इसका पर्पस क्या होता है, क्या चाहता है। एनटीए ऐसे ब्लंडर करता है हर तीसरे या चौथे साल या पांचवें साल, कभी ना कभी ऐसा होता है। हालांकि ये जो पेपर आया, इसने सबको हिला डाला, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग वाले हो, ऑफलाइन कोचिंग वाले हो। उन सभी को लगता था कि वो एनटीए से अबव है, सर्वोपरि है। और जो वो पढ़ा रहे हैं शायद एनटीए उतना सोच भी ना सकता हो, लेकिन एनटीए ने बता दिया है। जो एनटीए की बॉडीज़ हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, उन्होंने बता दिया है कि अगर वो चाहे तो ऐसा पेपर सेट कर सकते हैं कि सबके संस्थान बंद भी हो सकते हैं। ये सीधी सी बात है, सच्ची बात है। लेकिन इसके बीच में एक कहानी और भी रहती है कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, लेकिन डायरेक्ट वो इतने आसान नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। आपने देखे खुद। और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, जैसे क्रोनोलॉजी से आपने देखा होगा, क्रोनोलॉजी भी ऐसी नहीं, बिल्कुल ही अननाउन क्रोनोलॉजी। एक भी उनमें से एक ऐसा वर्क मैच नहीं कर रहा था जो आपने कहीं पढ़ा हो। व्हाट इज द बेस ऑफ दैट दोज क्वेश्चंस? समझ से परे था। और दूसरी चीज, जो फर्स्ट पेपर था, कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर में अच्छा था कि सीबीटी मोड में सबसे पहले, जैसे मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ तो मैं पेपर 2 नहीं देखता हूँ। अगर पहले पेपर 2 देख लिया होता तो पेपर 1 भी चला जाता उसी ट्रॉमा में। तो पेपर 1 जो था, एज एक्सपेक्टेड और कंपैरेटिव सेकंड पेपर बहुत इजी था। हालांकि आई वॉज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड दिस टाइम, बट फिर भी मुझे ये लगा, हालांकि मेरे कम आएंगे, मुझे उस चीज़ से लेना देना नहीं है, लेकिन एक रिव्यू है कि फर्स्ट पेपर काफ़ी इजी था सेकंड पेपर की तुलना में। तो हो सकता है कि फर्स्ट पेपर की वजह से थोड़ा सा स्कोर जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन पेपर इसी तरह से आता है हर बार। पेपर 1 भी, पेपर 2 तो आता ही था। तो मेरिट के गिरने के बहुत सारे आसार हैं। आप याद रखिएगा, आप जानते हैं 2018 में आपने पेपर दिया होगा, 17 की आपने मेरिट देखी होगी। उससे पहले जो मेरिट रहती थी 18 17, उस टाइम रहती थी आपकी 49, 51, 52। लेकिन इस बार जो है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो, एक कट ऑफ में ड्रेस्टिक चेंज आने वाला है। और मेरा मानना है, एक व्यक्तिगत मानना है, कि जब इस तरह का पेपर आता है तो जिस इंसान का कभी जेआरएफ ना हुआ हो, जो बड़ी लंबे समय से तैयारी कर रहा हो, उसके लिए जेआरएफ करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर उसने इजी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो 50 में से अगर उसके फिर जो बचे हैं, अगर 20 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं, फिर जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जेआरएफ की। तो ये कहानी रहती है। लेकिन एक सवाल कि ये जो पेपर सेट किया जाता है, ये ऐसा क्यों? क्या एनटीए को इतने बड़े लिटरेचर में उस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं? आप डेफिनेटली आप पेपर डालो, डिफ़िकल्ट डालो। 85 टॉपिक से आई थिंक द मोस्ट वाइडेस्ट सब्जेक्ट।
इतना ज़्यादा हमारा जो सिलेबस है ऑलरेडी, मतलब थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन ये है कि सबको जो है इसने एक तरह से चौंका दिया है, बता दिया है कि आप कितने बड़े तुर्रम खान हो सकते हैं, आप कितने बड़े धुरंधर हो सकते हैं, कितने बड़े शेखी बघार सकते हैं कि हमने ये पढ़ाया है, हमने वो पढ़ाया है। लेकिन नहीं, जब हमने पेपर सेट करना है, अगर हमने पूछना शुरू कर दिया तो हालात ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये एक नए स्टूडेंट्स के लिए एक अग्रिम चेतावनी भी है कि अब आपने अगर प्रिपरेशन करनी है तो महज इतने से काम नहीं चलेगा, आपको इजी क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है। इजी तो वैसे वो भी नहीं होते कि आपको आइडिया होना चाहिए कि ये टर्म किसकी है, वो टर्म किसकी है, ये चीज़ क्या है, वो क्या है। लेकिन फिर भी आज के पेपर ने बता दिया है कि अब जो है पेपर का लेवल अगर इसी तरह आता है तो नेट की फिर से कट ऑफ जो है दोबारा से इंग्लिश में 48, 50, 52, 54, जो मेरे ख्याल से बहुत सही है, इतना रहने की संभावना है। और मैं तो उन एग्ज़ाम में भी अपीयर हुआ हूँ जब कट ऑफ 48, 50, तब तो हमारे 35, 36 इसी में हम सिमट जाते थे। तो कहने का मतलब ये है, पेपर जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कंपटीशन भी उतना हार्ड होता है। लेकिन जो पहले एग्ज़ाम आते थे उसमें 45-50 क्वेश्चन तो स्टूडेंट ऐसे कर लेता था चुटकी में, जिसमें आगे के क्वेश्चंस जो है वो इजीली टैकल कर लेते थे गेस वर्क के आधार पे, 50-50 के आधार पे। तो ये कहानी कल के पेपर की थी और फर्स्ट पेपर जो है आपके लिए काफ़ी इजी था। उम्मीद है कि कट ऑफ के जो गिरने के हैं इस बार काफ़ी चांसेस है और कट ऑफ नीचे आनी भी चाहिए, जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। और बाकी जो है आपके साथ बने रहेंगे अपने व्यक्तिगत आधार पर। मैंने ये वीडियो आपके साथ साझा की कि किस तरह से पेपर पूछा गया था और आप लोगों के होश भी उड़े होंगे एग्ज़ाम को देखकर। तो यही था कि तैयारी कीजिए, जिनको लग रहा है नहीं होगा, नए तरीके से नए सिरे से होता है, ऐसा ही नहीं आएगा अगली बार, ज़रूरी नहीं है। जिसने बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की थी उनके लिए मेरी सलाह है, इतना हार्ड दोबारा नहीं आता है। आ गया तो आप लोग दोबारा से उस तरीके से उस पेपर को जब आंसर की आएगी उसको डाउनलोड कीजिए, एनालिसिस कीजिए और आने वाले समय के लिए खुद को और भी फास्ट कीजिए। आपका समय शुभ रहे। आज की वीडियो में इतना ही और बाकी मिलेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।